मोहब्बत के उसके हाल में फंसाया तुमने मुझे, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। जिस तरह मेरा बेटा टूटा है उस तरह तो टूटेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। मासूमा तो ये समझ रही होती है कि ज़ुहैब उसका साथ दे रहा है, लेकिन ज़ुहैब वो सब नहीं भूला होता जो मासूमा ने ज़ुहैब की माँ और ज़ुहैब के साथ किया होता है। ज़ुहैब ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका होता है, मासूमा के लिए पैसा ही सब कुछ है। तो ज़ुहैब ये कोशिश कर रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से वो सारा पैसा मासूमा से हासिल कर लिया जाए ताकि मासूमा के पास कुछ भी न बचे, और ऐसा ही होने वाला है। मासूमा ज़ुहैब के जाल में फंस जाएगी और ज़ुहैब मासूमा के सारे पैसे ले लेगा और मासूमा के पास फूटी कोड़ी भी नहीं बचेगी। तो ज़ुहैब उसे बताएगा कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है और मेरी माँ के साथ किया है, ये इसका बदला था। तुम रिश्तों के बजाय हमेशा पैसे को ही चुना करती थी, अब तुम्हारे पास वो पैसे भी नहीं रहे। और वहीं दूसरी तरफ तौकीर साहब इस बात को लेकर मासूमा को बर्दाश्त कर रहे होते हैं क्योंकि मासूमा इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जैसे ही मासूमा की सारी हकीकत इसके सामने आ जाएगी कि वो कैसे ज़ुहैब के साथ मिलजुल रही है और ज़ुहैब की माँ और ज़ुहैब की बीवी ने भी तौकीर साहब को काफी जलील किया होता है और रही सही कसर रेहाम ने पूरी कर दी होती है, तो तौकीर साहब मासूमा के पास आएंगे और आकर उसे कहेंगे, तुमने मुझे झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पैसों का लालच था और इन्हीं पैसों की वजह से तुमने मेरे बेटे की जान ले ली है। मूसा मरा नहीं है बल्कि उसको मारा गया है और कत्ल तुमने किया है और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। तौकीर साहब मासूमा को धक्के देकर घर से निकाल देंगे और सारा पैसा तो मासूमा का ज़ुहैब ले चुका होता है। अब मासूमा के पास न कोई ठिकाना होता है और ना ही कोई पैसा होता है। मासूमा ने जो लालच किया था वही लालच उसको ले डूबा।